हेलो दोस्तों, सोचिए कल अचानक से आपकी नौकरी चली जाए या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाए, तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि बिना किसी से उधार लिए आप इस मुश्किल समय को संभाल सके? अगर जवाब नहीं है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड की। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड होता क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है, इसमें कितना पैसा होना चाहिए और इसे कैसे शुरू करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी फाइनेंशियल हैबिट है जो कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पार्ट 1, इमरजेंसी फंड क्या होता है। तो देखिए, आसान भाषा में बोलूँ तो इमरजेंसी फंड एक ऐसा पैसा होता है जिसे आप अपनी कमाई के पैसों में से बचा करके किसी मुश्किल वक्त के लिए संभाल करके रखते हैं। इसे आप अपने फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह समझिए। जैसे सर्कस में कलाकार अपने नीचे एक सेफ्टी जाल बिछा कर रखते हैं ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके, ठीक उसी तरह हमें इमरजेंसी फंड भी बचा करके रखना चाहिए ताकि वो हमारे मुश्किल समय में काम आए। अगर अचानक से नौकरी चली जाए या फिर बिजनेस में लॉस हो जाए या फिर कोई मुश्किल काम आपके सामने आ जाए, मेडिकल का कोई खर्चा आ जाए या फिर घर का कोई इंपॉर्टेंट सामान खराब हो जाए, तो आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये पैसा घूमने फिरने, मोबाइल खरीदने या फिर शॉपिंग करने के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है। पार्ट 2, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी तो सब ठीक चल रहा है, जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, लेकिन जिंदगी कभी वार्निंग देकर प्रॉब्लम नहीं लाती। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और अचानक से जॉब चली गई और दूसरी नौकरी मिलने में 3-4 महीने लग सकते हैं, तो उन महीनों का खर्चा कैसे चलेगा? आपके पास तो नौकरी ही नहीं रहेगी। अगर इमरजेंसी फंड नहीं रहता है तो लोग क्या करते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड का कर्ज लेते हैं, दोस्तों या फिर रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, या फिर बैंक जाकर के पर्सनल लोन लेते हैं, और यहीं से फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू होता है। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप बिना पैनिक किए आराम से सिचुएशन को संभाल सकते हो। इमरजेंसी फंड आपको देता है मानसिक शांति, क्योंकि आपको पहले से ही पता रहता है कि मुश्किल वक्त के लिए आपने पैसे संभाल करके रखे हैं। इमरजेंसी फंड आपको कर्ज से भी बचाता है, आपको किसी से उधार या फिर लोन नहीं लेना पड़ता है। और तो और इमरजेंसी फंड आपको बेहतर फैसले लेने की आजादी भी दिलाता है, क्योंकि अगर आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है और अगर आप चाहते हो उस जॉब को छोड़ करके कहीं और जॉब करना, तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बैकअप में इमरजेंसी फंड रहेगा। पार्ट 3, इमरजेंसी फंड में कितना पैसा होना चाहिए। अब सवाल आता है कि इसमें कितना पैसा रखना चाहिए। तो इसके लिए एक सिंपल रूल है, आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्चे भर का पैसा होना जरूरी है। मान लीजिए आपके घर का खर्चा 20,000 रुपए है, तो आपके पास इमरजेंसी फंड के रूप में 1,20,000 रुपए होने बहुत ही आवश्यक है। अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं है, जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, बिजनेस ओनर हो गया, कम्युनिकेशन बेस्ड काम हो गया, तो आपको कम से कम 9 से 12 महीने का खर्चा तो रखना ही चाहिए। और ये याद रखिए, ये आपकी सैलरी का नहीं बल्कि मंथली खर्चों का हिसाब होता है। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और मंथली खर्चा 25,000 रुपए है, तो कैलकुलेशन 25,000 रुपए पे होगी। पार्ट 4, इमरजेंसी फंड कैसे शुरू करें। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना पैसा आएगा कहां से। धीरे धीरे से शुरू कीजिए। अगर आप मंथली 2,000 रुपए भी बचा लेते हैं तो आप एक साल में 24,000 रुपए बचा लोगे और 2 साल में 48,000 रुपए बचा लोगे। याद रखिए, हर चीज छोटे से ही शुरू होती है, हमेशा छोटी शुरुआत ही बड़ी बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ शुरुआत करने के तरीके। नंबर 1, सैलरी आते ही पहले खर्च नहीं, पहले बचत करें। इसे कहते हैं पे ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। रूल नंबर 2, इमरजेंसी फंड को हमेशा अलग अकाउंट में रखिए। इमरजेंसी फंड को आप अपने मेन अकाउंट में मत रखिए, क्योंकि जब आप इसे अपने मेन अकाउंट में रखेंगे तो खर्च करने का मन करेगा। अगर आप इमरजेंसी फंड को अलग सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको इमरजेंसी फंड को खर्च करने का मन भी नहीं करेगा। नंबर 3, बोनस या फिर एक्स्ट्रा इनकम ऐड करें। अगर कोई बोनस मिला या फिर एक्स्ट्रा इनकम हुई तो उसका कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड में भी ऐड कर दें। ऐसा करने से फंड जल्दी बनेगा। नंबर 5, इमरजेंसी फंड कहाँ रखे। तो याद रखिए, इमरजेंसी फंड को ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पैसा सुरक्षित हो और जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं तो उसमें भी रख सकते हैं। और आप ये बड़ी गलती बिल्कुल भी मत करना, इमरजेंसी फंड को आप कभी भी स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग में मत डालना, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती है और मार्केट कभी भी डाउन जा सकता है। तो हमेशा सेफ्टी जरूरी है, रिटर्न नहीं। पार्ट 6, लोग कौन सी गलतियां ज्यादातर करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि इमरजेंसी फंड को वेकेशन के लिए निकाल लेते हैं। भाई, इमरजेंसी फंड है, ये इमरजेंसी में यूज करने के लिए होता है, वेकेशन करने के लिए नहीं। दूसरी गलती, इन्वेस्ट ही नहीं करना। कई लोग सोचते हैं कि अगले महीने से इन्वेस्ट करेंगे और ऐसे ही सोचते सोचते महीनों बीत जाता है और परेशानी, मुश्किल वक्त आपके सामने आ जाती है।
चाहिए। फिर वही होता है, दूसरों के सामने हाथ पसारो या फिर किसी से कर्जा लो या फिर पर्सनल लोन लो। और तीसरी गलती, कुछ लोग 10-20 हजार रुपए इमरजेंसी फंड में रख के संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई 10-20 हजार रुपए हमारे पास है इमरजेंसी फंड के लिए, बल्कि ये फाइनेंशियल लाइफ की सबसे मजबूत नींव है। अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो आज ही से शुरुआत कीजिए, चाहे वो शुरुआत 500 रुपए से ही क्यों ना हो, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बड़े अमाउंट से नहीं बल्कि छोटी और सही शुरुआत से बनती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या आपने अपना इमरजेंसी फंड शुरू किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।